नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है इन बीसीएन सिटी न्यूज चैनल की ओर से एक बड़ी बहस। लॉकडाउन के चलते जो व्यापार और उद्योगों पे फर्क पड़ा है और आगे जो फर्क पड़ने वाला है उस पे हमारे एक्सपर्ट की राय और क्या इस उद्योग को बचाने के लिए क्या सरकारी प्रयास हो सकते हैं और क्या उद्योगों की तरफ से प्रयास हो सकते हैं, इन सब पर एक बड़ी बहस। सबसे पहले जानते हैं हम हमारे पूना से है हमारे साथ में आलोक जी मिश्रा जुड़े हुए। आलोक जी, जो अभी उद्योग पर फर्क पड़ने वाला उस पर क्या राय है आपकी? उद्योग की स्थितियां जो अभी बनी हुई है ना, उसपे अभी कल से अगर हमने देखा मैं है। एक मिनट सबका परिचय कराना भूल गया, मैं सबका परिचय करा दूं। सबसे पहले ऊपर इमरान भाई है जो नागपुर बीसीएन के संपादक है। नीचे आलोक जी मिश्रा है जो पूना से सीनियर जर्नलिस्ट है। अभिषेक है सीनियर जर्नलिस्ट है। किरण पातुरकर जी जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के विदर्भ के अध्यक्ष है। नीचे डॉक्टर अविनाश चौधरी है जो टेक्निकल रूप से हमें बताएंगे। और संजय परदेसी है, ये सोशल वर्कर और इंडस्ट्री से है। ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स है, ये सब अपनी राय देंगे और एक क्या रास्ता निकल सकता है इसमें उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे उद्योजक जो संजय भाई परदेसी जो है, संजय भाई इस पे आप बताइए थोड़ा सा। जी नमस्कार। दो तीन बातें मैं बोलना चाहूंगा कि शराब की दुकानें पिछले 15 दिन में पहले से खुल गई। उसके कारण यही था कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना आता है शराब की दुकान से? तो मोटा मोटी अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो 1,70,000 से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है लगभग साल में पूरे भारत से। तो मोटा मोटी उसका पर मंथ हो गया 14 से 15,000 करोड़। और अगर 3 लाख करोड़ भी लेते हैं तो 20 से 25,000 करोड़। अगर हम शराब की दुकानें अगले 1 महीना तक बंद भी करते थे, गंभीरता से सुनिए, बंद भी कर रखते थे तो हमारा नुकसान था सिर्फ 20 से 25,000 करोड़। और हमने पूरे भारत के सब महिलाओं की दुआ भी लेते थे। और ये जो उद्योग हम आज शुरू कर रहे हैं उसको अगर हम 15 दिन पहले या 20 दिन पहले शुरू करते थे तो हमारा हर महीने का जीएसटी कलेक्शन है तकरीबन 1 लाख करोड़। तो 15 दिन अगर हम पहले अगर शुरू करते हैं तो हम ऐसे ही 50,000 करोड़ हम जीएसटी के स्वरूप में जमा कर सकते थे। तो हमने क्या किया है, 15 दिन हम फैक्ट्रियां देर से चालू कर रहे हैं। अभी भी सभी फैक्ट्रियां शुरू नहीं हुई है, कुछ फैक्ट्रियां 1 जून से शुरू होगी। और हम परदेसी जी, अभी जो हुआ वो सबको पूरे देश को पता है, पूरे महाराष्ट्र को पता है। हम आगे जो हो गया, जो गलतियां हो गई या जब जो नहीं होने, उसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हो गया, अब इसका जो परिणाम हो रहा है इसको कैसे हमको मॉडिफाई करके हम कैसे सुधार सकते हैं? तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि हमको अभी सबसे पहले क्या करना है कि उद्योग जगत को आहिस्ता आहिस्ता जो खोल रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन उसका स्वरूप आज की तारीख में भी बहुत 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 स्लो डाउन है। ये पहली बात। और दूसरी बात, जब तक मोदी सरकार थी, मोदी जी बता रहे थे, लोग सुन रहे थे। अभी उन्होंने थी साहब, मोदी सरकार है। नहीं, आई एम सॉरी, मोदी जी बोल रहे थे, आई एम सॉरी। लेकिन अभी उन्होंने राज्यों को सबको अधिकार दिए और राज्यों में समन्वय नहीं है और उसमें वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए बाकी अभी भी बहुत कुछ उद्योग धंधे अभी भी शुरू नहीं हुए। तो मेरी जो आह्वान है मोदी जी से, तो उन्हें बोलना चाहिए कि सब उद्योग धंधे शुरू करें, खास करके माइक्रो से लेके मेजर तक, जो आज की तारीख में भी शुरू नहीं हो रहे। आई एम फ्रॉम पुणे, कंटेनमेंट जोन से बाहर हूँ मैं, लेकिन आज भी पूरे मेरी फैक्ट्री शुरू करके हार्डली मुश्किल से 8 दिन हुए और बहुत अड़चन है। अभी क्या अड़चन है आपको तो पता है। किरण भाई के पास आऊंगा। किरण भाई, क्या लगता है उद्योगों में भी राजनीति हो रही है? जैसा परदेसी जी बता रहे, उद्योग को चालू करने में राजनीति है कोई? नहीं, उद्योग चालू करने में राजनीति नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें राजनीति है, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी भी और उद्योग से भी जुड़े हुए हो। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई उद्योग चालू करने के मामले में कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार राजनीति नहीं कर रही है, मगर जो एक नियोजन होता है या थिंकिंग होता है, उस पॉलिसी मैटर को लेके जो थिंकिंग होता है कि भाई चालू क्या क्या करे, कैसा करे, किससे कितना नुकसान होगा, फायदा होगा और कोरोना का कितना असर होगा, इसको देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में क्या ऐसा प्रावधान है कि कलेक्टर उस जिले का वो उसका सर्वाधिकारी होता है। ऊपर से गाइडलाइन भले ही केंद्र किया है, राज्य किया है, मगर बोलते हैं ऐसा, उसमें आखिर ऐसा रहता है कि उस प्राप्त परिस्थिति को देख के कलेक्टर निर्णय करेगा। जैसा अमरावती में है,
तो अमरावती में 24 तारीख को चालू हो गया तुम्हारा लॉकडाउन। 25-26 हम 2 दिन बैठे, MIDC के अधिकारी और DIC के अधिकारी, मैंने कलेक्टर साहब से बात किया। 2 दिन के अंदर हमने 250 इसेंशियल गुड्स की सब फैक्ट्रियां चालू कर दिया जिले में, जितनी भी थी उतने। मैं खुद बैठा 2 दिन और हमने पासेस इश्यू कर दिया। बाद में जब 3 तारीख को दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ तो 5 तारीख को अमरावती की बची सब फैक्ट्रियों को हमने पासेस देना चालू कर दिया और 4-5 दिन में अमरावती जिले की सब फैक्ट्रियां चालू कर दिया, मगर 50% कैपेसिटी पे चालू हुई। हाँ, जो संजय जी कह रहे हैं वो सच्चाई है कि सप्लाई चेन में बहुत तकलीफें हैं। वो तकलीफें अभी दूर नहीं हुई हैं, जैसे रॉ मटेरियल आना, फिनिश प्रोडक्ट जाना, वर्कर की, ये तकलीफें है। मगर अमरावती की बात करेंगे तो अमरावती में सरकार के साथ समन्वय रख के, प्रशासन के साथ समन्वय रख के मैंने खुद हर इस पे ध्यान देके फैक्ट्रियां चालू करवाई है, छोटी से लेके बड़ी तक, और उनकी इंडिविजुअल समस्या भी सॉल्व किया है। इसलिए मुझे कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं आया कि भाई कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। रही बात तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या जाती है, जब जैसे मैंने जिलाधिकारी से बात किया या हमारे यहाँ के पालक मंत्री से बात किया, प्रॉब्लम ये जाती है कि भाई वर्कर कहाँ से आएंगे, कौन से एरिया से आएंगे, आएंगे तो उनकी कैसी व्यवस्था होंगी, सैनिटाइजेशन कैसा होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कैसा होगा, मास्क लगाएंगे क्या, व्यापारी किस तरीके से बिहेव करेंगे। क्योंकि हमारे देश में मैंने एक देखा, अब मैं फील्ड पे काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, मैं खुद फील्ड पे जा रहा हूँ, लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी देश में नहीं हो रहा है। चाहे लोग अपन बाहर भेज रहे हैं, चाहे सब्जी खरीद रहे, चाहे फैक्ट्रियों में काम कर रहे, चाहे व्यापार में काम कर रहे, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जब तक हम नियम फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि सरकार अब लॉकडाउन बहुत चलाएंगे ऐसी स्थिति नहीं है, कारखाने व्यापार हम बंद नहीं रख सकते, हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और कोरोना के साथ मिलके ये काम करना पड़ेगा। इसको हर किसी ने समझना चाहिए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन, मैं सैनिटाइजेशन का वापस आता हूँ पालन। किरण भाई, आपके पास वापस आता हूँ। जो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से अभी परदेसी जी बता रहे थे कि उद्योग धंधे लेट चालू हुए और किरण भाई बता रहे कि उन्होंने बहुत कुछ उद्योग धंधे चालू करे, ये कोरोना के लिए कितना घातक हो सकता है? क्या उद्योग धंधे बंद करना कोरोना के लिए उपाय कारक था, या अभी जो चालू किया उससे नुकसान हो सकता है? डॉक्टर साहब। नहीं, एज फार एज रेवेन्यू जनरेशन का सवाल है, क्योंकि बिजनेस तो चालू करने पड़ेगी। लॉकडाउन, मैंने कल परसों के डिबेट में आपसे डिस्कस किया है कि लॉकडाउन करना ये बीमारी के ऊपर का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बेसिकली एक समय खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, इन द मेन टाइम अपना हेल्थ सिस्टम को बरकरार करे, अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करे और उसको प्रॉपरली ढंग से सेट करे, वो समय लेने के लिए अपन बेसिकली लॉकडाउन करते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के कारण जो इन्फेक्शन फैला हुआ वो तेजी से फैल के ज्यादा सीरियस मोड न ले, इसलिए वो अपने को जो समय लगता है वो समय लेने के लिए अपन एक बेसिकली लॉकडाउन करते हैं। ऑलरेडी 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, ऑलरेडी लोगों की मानसिकता हो चुकी है, कल्चर हो चुका है, उनको ये चीज बीमारी समझ चुकी है। अब 100% तो आप अपेक्षा कर नहीं सकते कि हर आदमी हिंदुस्तान का सरीका होगा और इक्वली बिहेव करेगा, कुछ ना कुछ फर्क होने वाला है। आखिरी इंसान तक, आखिरी नागरिक तक ये मैसेज पहुंच चुका है और उसका सीरियसनेस भी उनको पता चल चुका है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि लोग बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। अभी समय आ चुका है कि हमारी सिस्टम एस्टेब्लिश हो चुकी है, अभी हेल्थ सिस्टम भी रेडी है, हमारे आईसीयू बन चुके हैं, डॉक्टर्स की टीम तैयार है, हमारे पूरे वॉरियर्स तैयार है। तो इस समय अभी अगर लॉकडाउन छोड़ देते, पार्शियली रिलीज कराते हैं, पर जहां जहां ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, वहां के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां ज्यादा क्राउडिंग नहीं हो रहा है, जहां बहुत कम मैन पावर पे 30% या 50% मैन पावर पे बिजनेस चालू किए जा सकते हैं, और वो जो लेबर्स है जो अभी वहां से गए नहीं है, उनका रिहेबिलिटेशन फिर से अगर हो सकता है, तो ऐसे फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई करा के मेरे को लगता है कि लॉकडाउन बंद करके इस फैक्ट्रीज को चालू कर देना चाहिए। 100% मैं नहीं समझता हूँ कि रेड जोन में लॉकडाउन बंद करा, लॉकडाउन खोल के पूरा लाइफस्टाइल नॉर्मल करना ज्यादा उचित रहेगा। अल्टीमेटली जो भी अपने पास अभी इन्फेक्शन का रेट है, इन्फेक्शन इरेडिकेट नहीं हो चुका है, इसलिए उससे स्प्रेड होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए बाय ड्यू प्रिकॉशंस लॉकडाउन खोल के पार्शियल रिलीज करा के जो जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में फैक्ट्रीज है, या जो जो फैक्ट्रीज पे कम मैन पावर पे काम किया जा सकता है, या इन्फेक्शन ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटीज कम है,
जहाँ जो फैक्ट्री वाले रेसिडेंशियल फैसिलिटीज दे सकते हैं इस जगह, या सेफ ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे फैक्ट्रीज को चालू करने में बिल्कुल अर्जेंट। डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने अभी नई गाइडलाइन के साथ 2 ही जोन रखे, एक रेड जोन और नॉन रेड जोन। ग्रीन ऑरेंज की सारी गाइडलाइंस उन्होंने निकाल दी, सारी चीजें निकाल दी उन्होंने। उसके कुछ नए नॉर्म्स दिए अभी, रेड जोन और ये दो ही प्रकार के अभी जोन रखे गए। आई नो इट। हाँ, उसके बारे में इमरान आपको बताएंगे। मैं आलोक जी जो अभी 2 दिन पहले उद्धव साहब ने अपने पूरे तीसरे चौथे लॉकडाउन के बारे में बताया, क्या लगता है कि वो भाषण बहुत परिपूर्ण था? आपने सुना वो पूरा भाषण उनका, कहीं पे भी लगता है चौथे लॉकडाउन की जरूरत थी उनके हिसाब से? मैंने पूरा भाषण सुना है और भाषण सुनने के बाद में मैं इस मत पे पहुंचा हूं कि अभी स्टेट्स के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन कितने उद्योग लाएगा, कौन कितने, अभी उसका कोई अता पता नहीं है। चाइना में प्रॉब्लम है, चाइना के उद्योग हमें महाराष्ट्र में लाना है, उत्तर प्रदेश में लाना है, मध्य प्रदेश में लाना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी जो उद्योग हैं, करंट उद्योग है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। लेबर चले गए हैं, माइग्रेट लेबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इसके बारे में उद्धव जी ने अपने संबोधन में कहीं भी कुछ नहीं कहा है। ये दुर्भाग्य वाली बात है। 40,000 एकड़ जमीन हमारे पास में महाराष्ट्र में अवेलेबल है। हम नए उद्योगों को इनवाइट कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि आप प्रदूषण रहित अगर आपका उद्योग है, आपको कोई एनओसी नहीं लेना है, कोई परमिशन, ये सब अच्छी बात है। लेकिन अभी जो अगर मैं बात करूं कि ऑटोमोबाइल हब है पूना में जाकर, वहां की हालात अगर मैं आपसे बात करूं तो आज लेबर नहीं है, वहां पे काम करने वाली नहीं है। जो डर जो पैदा हो गया है, सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि डर को मिटाए। और आप खुद बस भेज रहे हैं, कुछ ट्रेन भेज दे रहे हैं और आप लोगों को घर भेज दे रहे हैं। आपने विश्वास की कहीं पे प्रयत्न नहीं किया ना। आपका प्रयत्न ये होना चाहिए था कि नहीं उद्योग हम शुरू कर। आप जो कल और आज जो चीजें कर रहे हैं, ये अगर आप 15 दिन पहले से अगर शुरुआत करते तो उसका इम्पैक्ट आ जाता। अब आप उद्योग खोल रहे हैं। अब कल उद्योगपतियों से मैंने आज और कल जब बातचीत की, अब क्या करेंगे? उद्योग खोल लिया है, आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है आपके पास में। अब वही कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे, सालुंके जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब ये 15-20 दिन किस में जाएंगे कि उन लोगों को यहाँ बुलाने में कि आप यहाँ आ जाइए। आलोक जी इसी कड़ी में जैसे आपने वापस नहीं आते 2-3 दिन राज्य सरकार के बारे में जो आप बात कर रहे थे, विरोधी पक्ष ने महाराष्ट्र बचाओ एक आंदोलन शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और वहां पे महाराष्ट्र के बारे में बहुत चिंता जताई। और आज दूसरा एक स्टेटमेंट एक खासदार का आता है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगाया जाए। क्या कहोगे सर इस बारे? ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हद तक अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो हम लोग 3-4 दिन से हम लोग डिबेट में यही चर्चा कर रहे हैं। शायद हम लोगों का मैसेज सरकार तक पहुंच गया, इसलिए आज हम लोगों ने देखा कि काफी कुछ कल रात में और आज सुबह घोषणाएं हुई हैं उद्योग खोलने के बारे में। हम लोग यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन 4 क्यों लॉकडाउन 4, इसके बारे में हम 4 दिन से डिबेट में बैठे हैं और यही बात सरकार को बोल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो बात की है कि कोरोना से अगर आपको होना है तो हम लोगों को लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना है। हम लोगों ने कल भी डिबेट में यही बात कही थी। कॉर्पोरेटर को आप साथ में लीजिए। कॉर्पोरेटर आलोक भाई, बहुत फर्क पड़ा है अमरावती में। कल से जब प्रशासन को यहाँ पे भी कहा तो आज उन्होंने सुबह स्थानीय जो नगर सेवक और वो है उनके साथ में थोड़ा कोऑर्डिनेशन करके लोगों को अब समझाना चालू किया है। एक विशेष हमारे यहाँ का मसानगंज का एरिया भी हॉट स्पॉट के नाम से जाना जा रहा है। एक ही एरिया में 20 वहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। किरण भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो आलोक भाई ने बताया कि 15 दिन पहले यदि उद्योग चालू होता है, अमरावती के जैसे आपने बताया कि 15 दिन पहले भी आपने उद्योग चालू कर दिए, क्या आपको लेबर का प्रॉब्लम गया अमरावती में? यदि सिर्फ अमरावती की बात करें और विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के बारे में क्या जानकारी है? नहीं, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर चौधरी साहब ने जो बोला वो सच्चाई है। पहले हम ये सच्चाई समझ ले, ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है। इस बीमारी को कुछ नियमों का पालन करते हुए इस बीमारी के साथ हमको जीना पड़ेगा। ये सरकारों में भी समझने की जरूरत है और उसको ध्यान में रखते हुए हमको धीरे धीरे सब व्यापार, इंडस्ट्री और हर जनजीवन हमको चालू करना पड़ेगा। क्या रेड स्पॉट है, क्या बफर जोन है, कंटेनमेंट जोन है, वहां कंट्रोल करो और उसके बाद बाहर आपको कुछ नियमों के साथ काम करना पड़ेगा। बगैर उसके हम रह नहीं सकते। अब ये सरवाइव जो बात है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है। अब आगे हमको देखना है कि भाई किसने
अभी जो आंदोलन की बात किया आपने बीजेपी को, अब मैं यहाँ का बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, कल मैंने निवेदन दिया, आज मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें जो ध्यान में आ रहा है हमारे कि भाई मजदूर कहाँ से जा रहे हैं पैदल, मुंबई से जा रहे हैं, पुणे से जा रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र विदर्भ क्रॉस करके यूपी बिहार जा रहे हैं, कोई उनके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है महाराष्ट्र नहीं है, उनको रोकने की कोशिश नहीं है। उनके दिल में जो डर पैदा हुआ, आपने जो आलोक जो बोला वो सच्चाई है, वो डर निकालने की कोशिश ही नहीं हुई। सबसे पहले मेरा ये मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले विश्वास में उन लोगों को आप अब आप बात कर रहे हो, आप उद्योग धंधे चालू करो। आपने आलोक भाई जिसमें जैसा किरण भाई बता रहे हैं कि हमारा कोई सरकार रोकने का प्रयास नहीं करी पूरे देश में, सरकारें वापस बुला ले रही या भेज दे रही। होना ये चाहिए था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बोलना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। ये सब वर्कर अभी गए, अब इंडस्ट्री खुल रही है, तो इसका सबसे बड़ा असर कहाँ गिरेगा? नासिक में, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में भी असर है, अमरावती में असर हो रहा है, मगर 80-20 के छोटे उद्योग है, इसलिए इतना बड़ा असर नहीं है जितना बड़ा असर बाकी बड़े उद्योगों में या बड़े शहरों में, औद्योगिक शहरों में होने वाला है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। अभी ये जो लोग है ना 4-6 महीने नहीं आते, 4-6 महीने नहीं आते अभी। संजय भाई नहीं थोड़ा हम लोग गंभीरता से समझेंगे सब ये चीज बात कर रहे हैं। 14 अप्रैल तक फर्स्ट लॉकडाउन सब लोग साथ थे। सेकंड लॉकडाउन के वक्त हमने मोदी सरकार को मैसेज दिया था कि मजदूर रास्ते पे आएंगे, हमको मजदूरों का ख्याल करना है। फिर भी सेकंड लॉकडाउन में भी जनता मोदी जी के साथ थी। जब सेकंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने और जिलाधिकारी IAS ऑफिसर ने जिम्मेदारी ली, तब से तहस नहस होना शुरू किया। सबसे बड़ी बात मेरा कहना वही है कि अगर सेंट्रल लेवल पे लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन सेंट्रल लेवल पे ही छूटना चाहिए था। राज्य सरकार उसमें घुसने से बहुत तहस नहस कैसा किया आप देखिए। सेकंड लॉकडाउन के बाद थर्ड लॉकडाउन की घोषणा सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने की और बहुत एडवांस में कर ली। तब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ। and once politics is entered, they are least bothered about the मजदूर, the modality and the procedure। मेरा पहले से यही कहना कि पिछले 1 महीने बहुत तहस नहस हो रहा, अभी भी हो रहा है। पुणे, मुंबई, कंस्ट्रक्शन फील्ड, हर जगह 70% मजदूर ये यूपी, बिहार और MP के ही होते हैं। थर्ड लॉकडाउन और वो अभी नहीं है, और ना कोई उनको रोक रहा है, ना कोई उनको पैसा दे रहा है, ना कुछ नहीं कर रहा है। This is not fair, and we have passed on this message. Only Yogi has given is the perfect picture, and he took the responsibility on somewhere in 24th April itself. उसके बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं। एक जगह हम लोग बात कर रहे हैं उद्योग जगत की, है ना, एक जगह हम हमारे है मजदूर भाई को नहीं रुका रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं है। ये प्रॉब्लम हो रही है। और आज की तारीख में उद्धव ठाकरे ने आपने देखा कितनी जिम्मेदारी ली है। मुझे चंदू भाई सरकार का नहीं है, महाराज सरकार का नहीं है, सभी सरकारें, इवन गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहां से भी मजदूर वापस जा रहे हैं, रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। हमें ठीक है, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के सारे प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं आलोक जी कुछ? मैं एक चीज पे बोलने वाला था। हेलो अविनाश जी, 1 मिनट मैं 1 मिनट में मेरा खत्म करूंगा कि जिस प्रकार हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से बात करते हैं, क्यों ना सब मुख्यमंत्री एक मंच पे आते और इस दिशा में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके बात करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। कोई बसेस भेजने की बातें कर रहा है, कोई ट्रेन भेजने की बात कर रहा है, इससे अच्छा बेटर ये होता कि भाई जो जहां है वहां रुकिए, उसका डेटा पूरा डेटा। इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बोलना चाहता हूँ। इसमें जब संजय भाई ने बोला कि पॉलिटिक्स उद्योग चालू करने में नहीं हुआ, पॉलिटिक्स मजदूरों को जो चालू है उसको लेके काफी पॉलिटिक्स हो रही। मजदूर जो जा रहे हैं उसको लेके मजदूर को रोकने के लिए काम नहीं हो रहा है। मजदूर ऐसे पैदल क्यों जा रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है, हम बस लगा रहे हैं, राज्य सरकार क्यों जिम्मेदारी नहीं लेती, केंद्र क्यों नहीं। अब मजदूरों को लेके जाके पॉलिटिक्स हो रही है, वो जो कि सबसे खराब है, बहुत खराब पॉलिटिक्स हो रही है। वो वोट बैंक की राजनीति हो गई, वो भी वोट बैंक की राजनीति चल रही है उसमें, और कुछ नहीं हो रहा है उसमें। और यानी वो मजदूर को उद्योग से, हम लोग जो आज सोच रहे हैं चंदू भाई कि उद्योगों से रिलेटेड हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, धंधे की बात कर रहे हैं, वो टॉपिक ही खत्म हो गया है। अब
अब सीधा सीधा ये कि वो वोट बैंक है और उस वोट बैंक से रिलेटेड हमको बात करना है, और ये हो रहा है, ये बहुत 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 दुर्भाग्य है। मैं एक्चुअली 15 दिन पहले चंदूबाबू से इसी मैटर पे 3 हफ्ता पहले डिस्कशन किया था कि जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था तब मल्टीपल सेगमेंट में इस तरह के थॉट्स आने चाहिए थे। लॉकडाउन जो अपने निवासी लोग हैं उनके लिए बड़ा इशू नहीं था, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश है, उनका बिहेवियर पे, उनके निजी आयुष जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, ये सबसे पहले स्टडी करना जरूरी था। उसमें 2 चीजें मैं अहम समझता हूँ। सबसे पहले, अगर जिस दिन लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन कितने दिन तक चलेगा इसका आकलन करना जरूरी था, चाहे वो स्टेज 1 हो, स्टेज 2, स्टेज 3, मैक्सिमम 3 मंथ हो सकता है, इट्स फाइन। उस समय एक स्ट्रेटेजी, यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप होना चाहिए था कि भाई इतने सारे लेबर आपके फैक्ट्री में काम करते हैं, इनकी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाने पीने की और रहने की उस फैक्ट्री ओनर के पास पार्शियली दे और पार्शियली गवर्नमेंट ले, ताकि उस लेबर को कॉन्फिडेंस रहे कि भाई 2-4 महीने में फैक्ट्री चालू होने वाली है, हमारे बाल बच्चे के खाने पीने की फैक्ट्री ने प्रोविजन किया हुआ है, ताकि हम यहाँ अगर 2-4 महीने रुकते तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसमें दोनों लोगों को फायदा होता था। एक तो फैक्ट्री के पास उनके लेबर बचते थे और कुछ गवर्नमेंट एड्स भी मिलती थी। नंबर 2, इनके साथ अभी आप देख रहे होंगे जो माइग्रेंट लेबर्स है, ये इन्फेक्शन भी वो स्टेट में कैरी करते जा रहे हैं। साथ में रन बसेरे हो या क्वारंटाइन सेंटर्स का जो मेंटेनेंस हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो भी एक एडिशनल खर्चा गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे आ रहा है। तीसरा, जो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे जो पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सब चीजें फैक्टर आ चुकी है। अगर ये डे 1 में इस तरह नहीं, अविनाश जी, अभी हो क्या रहा है, खबरिया चैनल जो है वो अभी वो मजदूर क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है, आपने क्या खाया, इस पे जोर दे रहे हैं। मैं तो ऑब्वियसली मैं किरण भाई को, किरण पादुरकर जी ने अमरावती के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं बोलूंगा कि उनका विजन उन्होंने उस दिशा में पहले से सोच दिया। यही विषय अगर मुंबई, पुणे, नासिक ऐसी जगह अगर होता था, यही मैं बता रहा हूँ कि डे 1 में इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। डे 1 में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी। डे 1 में अगर स्ट्रेटेजी बनाते थे कि ये लेबर्स को माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। अपने भारत में पूरी जो पॉलिसी चली, पूरी की पूरी WHO के आधार पर पहले पूरा सबने डायरेक्शन किया। यहाँ के लोकल का भौगोलिक ज्ञान इन्होंने लिया नहीं कि अपने इसके भूगोल पे क्या फर्क पड़ेगा। जो पॉलिसी वहां से डायरेक्शन ये देके एडवाइजरी देते गए, उस पर वर्क करते चले गए। नहीं, संजय जी काफी अच्छा कुछ बता सकते हैं, इन्होंने काफी उस पर स्टडी किया है। लॉकडाउन में उनके आधार पर हुआ। अब उसके बाद में एक लॉकडाउन खत्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उस समय कर लेना चाहिए। हम बोलते चलो आज चौथे में भी कोई इस प्रकार की तैयारी है क्या? 3 लॉकडाउन पूरे अनुभव लेने के बाद में चौथे में भी आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है क्या कि 1 महीने बाद में हमारा लॉकडाउन नहीं होगा? किरण भाई, अब इसमें एक आपको मैं एक मेरे एक्सपीरियंस से बताता। मैं लोगों में सीधा और अनाज भी बांटा, मैंने इंडस्ट्री भी चालू करवाया, और अभी जो माइग्रेंट लेबर है उसमें मैं काफी काम कर रहा हूँ। और 2000 मैंने बोला भी, गाड़ियां लगवाने से लेके लोगों को भेजने से लेके लाने तक, तीनों फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और पिछले 1.5 महीने से खुद फील्ड पे हूँ, लगा हुआ हूँ। तो मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ कि सब नियोजन नहीं है ना सोच है, जो जैसा आ रहा है। अभी प्रशासन की क्या मानसिकता पता है? सुनो तो, प्रशासन की मानसिकता क्या है? अरे लेबर जा रहा है क्या हमारे यहाँ से, वो जा रहा है, जल्दी भेजो, अपने जिले से भेजो। मगर मुंबई पुणे के लोग मत आने दो, मुंबई पुणे के लोग मत आने दो। मैं यही बोल रहा हूँ किरण बाबू कि विजन नहीं है, नियोजन नहीं, विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं अपने पास। नियोजन भी नहीं और विजन भी नहीं है, दोनों नहीं है। चलो, विजन की बड़ी कमी है कि शुरुआत पहले दिन से होना चाहिए। तो मैं बोलता 3 लॉकडाउन का अनुभव ले लिया, चौथे लॉकडाउन में अब माइग्रेट लोग लेबर, कम से कम जो लेबर था, अनस्किल्ड लेबर था, 70% अपने गांव में पहुंच गया है। अभी भी 30% बचाने के लिए कोई कवायद नहीं है। और जो लेबर यहाँ से गया है उसने अपनी जमा पूंजी के अंतर्गत, यदि उसने टीवी लिया होगा, सिलेंडर लिया होगा, साइकिल लिया होगा, गाड़ी, वो बेच के यानी पूरा विस्थापित होकर जा रहा है वहां से। तो वापस उसके आने की तो कोई बहुत ज्यादा चांस नहीं है। वही होगा, स्टेट के बीच में कंपटीशन हो जाएंगे। और सबसे पहले बोला, जिसके पास लेबर है उसके पास इंडस्ट्री आ जाएगी। क्या इसमें महाराष्ट्र का नुकसान नहीं होगा? संजय भाई, किया गया स्टेट के लिए तो लॉकडाउन किया गया है। आप अगर गंभीरता से देखो तो लॉकडाउन में तकरीबन 600 करोड़ जनता अपने घर में बैठी है पूरी दुनिया में, और कुछ चंद श्रीमंत लोग श्रीमंत हुए, जिसमें अमेजोन का मालिक भी आया, बिल गेट्स आ गए, सब लोग आ गए। लॉकडाउन करने का पूरी दुनिया का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसमें हम नहीं जाएंगे, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक।
लेकिन हमको 20 मार्च के बाद ये समझ में आ रहा था, 25 मार्च से लॉकडाउन किया। वी आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 28 मार्च को बोला था, जब आनंद विहार में लोग आए थे कि ये लोगों को रुकाओ या उनको भेजो। 3 दिन में पहले बोला था। आपको पता है आनंद विहार के बाद क्या हुआ। लेकिन मैं वापस दोहरा रहा हूँ, 31 अभी जो 30 अप्रैल के बाद का लॉकडाउन, ये लॉकडाउन नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी और पॉलिटिक्स चल रहा है। ये लोगों को अभी तक नहीं रुकवाएंगे, क्योंकि क्या होता है, एक जिलाधिकारी IAS ऑफिसर क्या बोलता है, मेरे एरिया में कोरोना नहीं है, वो लोग जाने तो मुझे क्या करना है। आई शुड बी क्लीन, मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे बोनस मिलेगा, मुझे प्लस पॉइंट मिलेगा। वो ये नहीं सोचता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर आदमी अभी इंडिविजुअल सोच रहा है। हर मुख्यमंत्री, हर जिलाधिकारी, सातारा करके शहर है पूना के नजदीक, वहां के IAS ऑफिसर ने, आयुक्त ने, सातारा शहर एक कोरोना का पॉजिटिव था तो 5 दिन पूरा कर्फ्यू लगाया था। क्यों भाई? बॉदर। इसलिए जब ग्लोबल लेवल हम सोचते हैं, ग्लोबल नजरिए से सोचते हैं, जो मोदी साहब ने सोचा था उसी तरह से अगर हम लॉकडाउन निकालते थे तो आज ये परेशानी आ रही है वो नहीं आती थी। और अब से आगे की भयावह परिस्थिति क्या होगी, ये अगले 15-20 दिन में सब मजदूर पहुंच जाएंगे। 200 ट्रेन शुरू हो रही है, कंस्ट्रक्शन हम फुल स्विंग में शुरू हो गए और वी विल डोंट हैव अ लेबर। पहली बात, हमारा प्रोडक्शन धीमा पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जो ये कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो लोग हैं, ये यही चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया तहस नहस हो, डिस्टर्ब हो और कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरी सत्ता आ जाए। आप देखिए ना, कुछ चंद कंपनी के शेयर्स कितने बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों के शेयर्स वैल्यूज कितने बढ़ रहे हैं। गूगल सर्च करिए। तो इस पे तो हम 2 महीने से काम कर रहे हैं, इस पे तो हम बहुत कुछ चला चुके हैं। इसलिए तो आप कल रात को आपने बहुत देर से देखा होगा कि डॉक्टर टेड्रोस को निकालकर डॉक्टर हर्षवर्धन को लाया गया। बिग कॉन्स्पिरेसी, उस पर हम नहीं जाएंगे। मुझे आज भी लगता है कि हमारी एक ही गलती हो गई कि हम लोग ने मजदूरों की समस्या ठीक तरह से विजुलाइज नहीं की। एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन उसको जो नियोजन करना चाहिए था ना, सभी मुख्यमंत्री और सभी जिला, खास करके ये IAS ऑफिसर, ये फेल हो गए हैं और अभी भी वो वही चला रहे बिकॉज दे हैव अ पावर। दिस इज अ सिस्टम फॉल्ट, इट इज नॉट द मोदीज फॉल्ट, इट इज नॉट द बीजेपी फॉल्ट। इसमें चंदू भाई जी, जो संजय भाई बोल रहे हो उसमें मुझे भी सच्चाई लगती। बहुत सारी चर्चा है, डॉक्टर चौधरी साहब इसमें सही बोल पाएंगे, मगर जब आपने देखा कि डेथ रेट कोरोना के केसेस में 2% 3% चल रहा है, जबकि बाकी अभी तक जितने भी रोग आ गए, इबोला का आ गया, SARS आ गया, ये हो गया, उसमें ज्यादा था इससे। अब इसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरीके से डर पैदा करा दिया गया, उसको देखते हुए पूरे देश में 130 करोड़ के देश में 1 लाख लोग अभी तक संक्रमित हुए, उसको देखते हुए जिस तरीके से देश में हाहाकार मचा के रखा है और मीडिया में जिस तरीके से हाइप है, लोगों के दिल में जिस तरीके से डर पैदा किया, वो क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे उसमें क्या नहीं समझता, मगर मुझे कहीं ना कहीं खुद को महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ की जा रही है। अब ये गड़बड़ क्या है आगे चल के मालूम पड़ेगा, मगर इतना ज्यादा कोरोना को लेकर, नहीं तो लोग इतने जिंदा वापस नहीं आते थे भाई। 2% वो भी 60 साल के ऊपर के, जिनको ज्यादा दूसरे रोग है, ऐसे लोग मर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इसकी कोई ना कोई तज्ञ लोग बताएंगा, आगे चल के 2-4 साल के बाद मालूम भी पड़ेगा। मगर हम लोगों को अभी कोरोना के साथ जीना है, ये ध्यान में रख के अभी काम चालू कर देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और एक बात, दूसरी बात, जो लोग अभी अपने अपने जगह पे गए, अब 4-6 महीने नहीं आने वाले, 10-15 दिन में वापस नहीं आएंगे, अपनी जगह चले गए। अब जो इंडस्ट्री है उसको अपनी लोकल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए काम चलाना पड़ेगा। वो लोग गए, वो नहीं आने वाले। चंदू भाई 80 लाख लोग नासिक, पुणे और मुंबई से जा चुके हैं। 80 लाख नहीं, ये इनके वापस आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जहां जाएंगे वहीं पे उद्योग स्टेब्लिश होंगे। जब सरकार भी बोलते कि हम उद्योगों के लिए बहुत जमीन देंगे, अभी कल वही चर्चा हो रही थी, पुराने उद्योगों को आप स्टेब्लिश नहीं कर रहे, नए उद्योग लगा तो नए उद्योग वहां लगेंगे जहां पे लेबर गए हुए। जैसे अभी इन्होंने योगी जी का नाम लिया कि योगी जी ने सही किया, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लेबर यहाँ से यूपी और बिहार में गया है। मैक्सिमम पूरे भारत में जो लेबर सप्लाई होता है,
और मुख्य सोर्स है इसका इंडस्ट्री के लिए। जिसके पास लेबर है निश्चित रूप से इंडस्ट्री खड़ी कर लेगा। मुझे तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बड़ा धक्का लग रहा है कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री बहुत सारी कहीं यूपी में जाके शिफ्ट नहीं हो जाए, यूपी नया डेवलपमेंट नहीं कर ले। जो अभी आलोक भाई बता रहे थे कि राज्यों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्योंकि हमारे पास लोकल लेबर तो यहाँ पे है नहीं, हम टोटल पर पार्टी लेबर पे पूरी हमारी डिपेंड है हर चीज में, चाहे किसी अनस्किल्ड लेबर जितना भी है, ठीक है, जिसे इस्टेब्लिशमेंट है, बड़ी पगार है, जो कोई अच्छा वर्क कर रहा है, वो यहाँ पे स्टेब्लिश है, यहाँ पे बस गए, वो ठीक है, यहाँ बस गए। जो यहाँ से विस्थापित हो गए पूरे के पूरे, और जिनके पास में रहने को सुविधा नहीं, किसी के भाड़े के मकान में रहते थे, किराए के मकान में रहते, 6 महीने यहाँ रह के 6 महीने अपने देश में जाते। ये लोग अपना देश बोलते थे यूपो के, क्योंकि हम बचपन में पता है पानी वाला भरने आता था, वो बोलता था मैं 2 महीने देश जाके आ रहा हूँ। तो ये यूपी उनके लिए देश है, वहां यदि चले गए और यहाँ पे उनको पता है कि जो हाल लेके यहाँ से गए, रास्ते में खाना नहीं, वहां पे खाना नहीं मिला, बोले कि खाना, हालांकि सरकार ने कहा 5 लाख लोगों को खानों का नियोजन किया, लेकिन 5 लाख लोगों के खाने का सही में यदि 2 समय का नियोजन होता तो मुझे नहीं लगता कि लेबर यहाँ से इतना प्रमाण में माइग्रेट होता है जितना हो गया। कहीं तो भी उनको असुविधा हुई और ये डर बैठ गया, और उसको डर को निकालने की कोशिश केंद्र सरकार से लेके किसी स्थानीय प्रशासन ने भी नहीं की कि तुम यहाँ रहो, सुरक्षित रहो। अमरावती में छोटी छोटी इंडस्ट्री है रेडीमेड की, किरण भाई को पूरा मालूम है, आलोक को भी पता है, एक एक कारखाने में 15-15, 20-20, 25-25 लेबर है, मालिक उनको पाल रहा है, लेकिन कब तक? जब तक उनको तुम कारखाने चालू करने की यदि परमिशन ही नहीं दिए तो कितने दिन तक पालेगा, और आगे कोई भविष्य नहीं है। जिस हिसाब से आप बोलेंगे कोरोना के साथ में रहना है, कोरोना के साथ में रह के क्या बिजनेस को और उद्योग को हम उस प्रमाण में ले जाएंगे जिस प्रकार से हमने एस्टेब्लिशमेंट करके रखा है, जिस प्रकार से हमने लेबर हमारे जमा के रखे, मुझे लगता है ये चीज नहीं होंगे।